समाज सेवी धर्मनिष्ठ सुश्रावक मथुरालाल लोढ़ा के नेत्रदान से दो लोगों के जीवन में रोशनी छा जाएगी। रतलाम जिले के सेलाना नगर के किराना व्यवसायी धर्मनिष्ठ सुश्रावक मथुरालाल लोढ़ा, जिन्हें नगर में छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक मथुरा सेठ के नाम से जाना और पुकारा जाता था, रविवार सुबह अचानक उनके निधन की खबर से सभी स्तब्ध रह गए। समाज सेवा में अग्रणी रहने वाले बाबूजी के निधन के पश्चात लोढ़ा की सामाजिक विचारधारा के अनुरूप परिजनों की सहमति से एक अनुकरणीय पहल करते हुए नेत्रदान किया गया। नेत्रदान की प्रेरणा समाजसेवी अजय कोठारी, विजय डोसी, सुरेंद्र मेहता, ज्योति चंडालिया की प्रेरणा से रतलाम के गोविंद काकाणी वेलफेयर एवं नेत्रम संस्थान के हेमंत मुणत, गोविंद काकानी, मीनू माथुर, भगवान ढालवानी के सहयोग से गीता भवन न्यास बंडागढ़ के ट्रस्टी एवं नेत्रदान प्रभारी डॉक्टर GL ददरवाल, सुभाष गुप्ते की टीम लोढ़ा परिवार के निवास पर पहुंची और नेत्रदान की प्रक्रिया पूर्ण की। आपके महादान से दो जिंदगियों के जीवन में रोशनी प्राप्त होगी। आज शाम 4 बजे दिवंगत आत्मा की अंतिम यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में समाजजनों, सामाजिक संस्थाओं और नगर के नागरिकों ने भाग लिया। शांतिवन पर लोढ़ा के पुत्रों सैनिक मुकेश राजेश लोढ़ा ने मुखाग्नि दी। शांतिवन में आयोजित शोक सभा में समाजसेवी बसंतीलाल संघवी, विजय डोसी, रतलाम के कांग्रेस नेता खुर्शीद अनवर, डॉक्टर NK चौधरी, सुरेंद्र मेहता, सुनील ललवानी, संजय मांडोत, पप्पन पठान, प्रमोद भंडारी, पूर्व थाना प्रभारी दीक्षित, परिषद अध्यक्ष चैतन्य शुक्ल ने दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए लोढ़ा के निधन को अपूरणीय क्षति बताया। लोढ़ा के निधन पर पूर्व विधायक हर्षविजय गहलोत, लायंस क्लब सेलाना, जैन श्वेतांबर मूर्ति पूजक संघ, श्री वर्धमान स्थानकवासी जैन श्रावक संघ, श्री सुधर्म जैन श्रावक संघ, श्री दिगंबर जैन संघ, प्रेस क्लब सेलाना, शांतिवन जीर्णोद्धार समिति सहित अनेक संस्थाओं द्वारा भी लोढ़ा के निधन पर शोक संवेदना प्रकट की गई। दुख की इस घड़ी में इस परिवार ने पीड़ित मानव की सेवा के लिए जो पहल की, उसके लिए गीता भवन न्यास समिति बंडागढ़ की ओर से, नेत्रम संस्था रतलाम की ओर से, आदरणीय गोविंद जी काकाणी की ओर से आपको और आपके परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद। हम रक्तदान लगातार करते हैं, पर मरने के बाद, मृत्यु के पश्चात हम हमारा शरीर यदि उनको दान देते हैं तो विधि विधान के साथ पूरा सब कुछ होता है। और परंपरा अनुसार यदि अस्थि विसर्जन का है तो नाखून और बाल हम दे देते हैं। तीसरे दिन आप अस्थि विसर्जन का काम भी उसके माध्यम से कर सकते हैं। एक निवेदन पर आप यहाँ पधारे। मृत्यु के बाद देह को तो हम अग्नि को समर्पित कर देंगे, लेकिन उसके जाने के बाद, आपके आने के कारण 4 व्यक्तियों को ये रोशनी मिलेगी और हमारे भाई साहब की आंखें जिंदा रहेगी। हम उनकी आंखों से 4 व्यक्ति अपनी रोशनी पाएंगे और वो अपने जीवन को इस अंधकार से मुक्त होंगे। नेत्रदान के बारे में कुछ जानकारी प्रेषित करना चाहता हूँ। जैसे ही किसी के घर में मृत्यु हो, मृत्यु उपरांत उसके सिर के नीचे एक मोटा सा तकिया रख दें। आंखें खुली हो तो आंखों को बंद करें, आंखों के ऊपर गीली पानी की पट्टी या बर्फ रखें और बॉडी के ऊपर अगर फैन चल रहा हो तो उसे बंद कर दें। AC और कूलर चालू रखा जा सकता है। और नेत्रदान का जो समय है, गर्मी में 6 घंटे और ठंड में 8 से 10 घंटे। समय का ध्यान रखें और नेत्रम संस्थान के सदस्य को या गोविंद जी काकाणी भाई साहब को आप सूचित करें। ये लोग हमें सूचित करेंगे। हमारी टीम 1 या 1.5 घंटे में निश्चित स्थान पर पहुंच जाएगी।